राधा राधा श्री राधा 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 श्री राधा राधा सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। रसघन मोहन मूर्तिम विचित्र केलि महोत्सवोल्लसितम राधा चरण विलोडित रुचिर शिखंडम हरिम वंदे। राधा चरण विलोडित रुचिर शिखंडम हरिम वंदे। श्री राधा वल्लभ लाल की। प्रभु की जो लीलाएं हैं श्रवणेन्द्रिय से प्रवेश करके हृदय के समस्त विद्यांधकार का नाश कर देती हैं और विशुद्ध अनुराग प्रकट करती हैं। इसीलिए जिनके अविद्या ज्ञान अंधकार का नाश हो गया है, जिन्होंने जड़ चेतन ग्रंथि का जो भ्रमात्मक बंधन दिखाई दे रहा था उसे छिन्न भिन्न करके पूर्ण रूप से अलग दर्शन कर लिया अपने स्वरूप का। जड़ चेतन ग्रंथि जो भ्रमात्मक बंधी हुई थी उसे छिन्न भिन्न कर दिया। भगवत लीला गुणानुवाद में आसक्ति चित्त महान परमहंसों ने ये अनुभव करके बताया कि ब्रह्म बोध में जो सुख है उससे अनंत गुना सुख प्रभु के लीला चरित्र गायन श्रवण में है। श्री सुखदेव जी जैसे परमहंस जो आत्मस्वरूप को प्राप्त हुए, बोध संपन्न, जीवन मुक्त, वैराग्य की साक्षात मूर्ति, उस श्री कृष्ण अनुराग में रंगे हुए श्री कृष्ण लीला चरित्रों का निरंतर जप करते रहते हैं। जैसे अपने नाम जप करते हैं ऐसे लीला चरित्रों के श्लोक का जप करते हैं। 18,000 श्लोक अनवरत चलते रहते हैं श्री सुखदेव जी के हृदय में। बड़ी महिमा है प्रभु के लीला चरित्रों की। और कभी कोई ऐसा ना सोचे कि श्री कृष्ण लीला चरित्र श्रवण से हम सखियों का क्या संबंध। तो पहली बात, जिनको सखी भाव प्राप्त नहीं वही भी ऐसा कहेंगे।
और जो प्राप्त करना चाहते हैं वह या प्राप्त हैं, दोनों के हृदय में प्रश्न नहीं आएगा, क्योंकि सखी भाव की प्रतिष्ठा करने वाले आचार्य हरिवंश चंद्र जी महाराज कह रहे, यद गोविंद कथा सुधा रस हृदय चेतो मया जृंभितम यद्वा तदगुण कीर्तनार्चन विभू साध्य हृदयम प्रापितम। उसमें वर्णन कर रहे भाव ये है कि ये जो गोविंद की लीला कथा का हम वर्णन कर रहे हैं, जो गोविंद का नाम कीर्तन करते हैं, जो प्रीति पूर्वक गोविंद का अर्चन कर रहे हैं, इसका मुझे जानते हो फल क्या मिलेगा? श्री लाडली जी प्रसन्न हो जाएंगे। गोपेंद्र आत्मज प्रणयनी श्री राधिका तुष्यतु, इसका फल जानते हो क्या मिलेगा? लाडली जी बरस पड़ेंगे। हम सखियां क्या चाहती? लाडली जी को सुख पहुंचे। मन को सर्वतो भावेन प्रभु के लीला गुण चरित्रों में लगा देने से जो विश्राम मिलता है, जो शांति मिलती है, जो आनंद का अनुभव होता है, वो किसी अन्य साधनों में नहीं। इसलिए भगवान शंकर जैसे ज्ञान समुद्र भी पार्वती जी को श्रोता बना लेते हैं और आप लीला कथा गायन में डूबे रहते हैं। कभी कभी समाधि में लीलाओं का चिंतन करते रहते हैं। तो बड़े भाव से लीला श्रवण किया जाए, इसमें कहीं किसी भी तरह का संशय मन में नहीं आना चाहिए कि जैसे कुछ ऐसे भावात्मक हैं कि प्रपंच की घंटों चर्चा हो सकती है, लेकिन श्री कृष्ण चर्चा वो हम सखी हैं। और महाप्रभु के अति स्नेहादुच्चै रपिच हरिनामानि गृणतस, मैं बड़े उच्च स्वर से स्नेह के साथ हरिनाम कीर्तन करूंगा। कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद गोविंद, बोले निकुंज उपासना कृष्ण कृष्ण बोल रहे हो, गोविंद गोविंद। हरिवंश महाप्रभु कह रहे, जैसी हरिवंश विचार के मनुज देह गुरु चरण गई, सके तो सब पर पंच तज कृष्ण कृष्ण गोविंद गई। इधर उधर की वार्ता में अपने चित्त को न लगा करके प्रभु की लीला कथा में लगाए तो हमारी लाडली जू के लीला चरित्रों का गायन नहीं हो पाया है। क्यों? क्योंकि जहां लाडली जू में चित्त जुड़ा वो महाप्रेम स्वरूप है। कौन रस बाड़े जो आप बोली वो ही बार ली। इसलिए आप संपूर्ण ग्रंथों को उठा के देखिए, यत किंचित और अधिकतर नौ किशोरी के अद्भुत विलास का वर्णन रसिकाचार्य महापुरुषों की कृपा पात्र या रसिकाचार्यों ने किया। और जो विशेष चरित्रों का वर्णन पाया जाता है विशाल रूप से, वो लालजू के चरित्रों का पाया जाता है। लाडली जू का अब जैसे आएगा आगे प्रसंग, नारद जी दर्शन करने गए तो केवल तेज ही देख के बेहोश हो गए। तो आप सोचो अगर लाडली जू भाव में आएंगी तो दशा क्या होगी? अगर लाडली जी भाव में आएंगे तो कौन रस बाढ़ हो, जहां बोली वो भारी बोलना नहीं बन पाएगा। इसीलिए अब जैसे लालजू की चरित्र चल रहा है, सालों चल सकता है, लेकिन लाडली जो आज 15 दिन बाद प्राकट्य उत्सव आपका, उनका बाल लीला, तो लाडली जो कभी माखन चोरी नहीं किए। हमारी लाडली जो कभी बहुत ही सुकुमार गंभीर स्वभाव, महलों में जैसे कहीं वर्णन आता है कि लाडली जो यमुना घाट पे पानी लेने जा रहे हैं, अपने को बर्दाश्त नहीं होता। क्यों नहीं बर्दाश्त होता? बोले पाया जाता है। हाँ, उन महापुरुषों ने ऐसा देखा होगा, अपने तो ऐसा देख ही नहीं पा रहे हैं, और न आचार्यों ने ऐसा कुछ वर्णन किया है। अत्यंत सुकुमारी लाडली जो पलकों पे राखी जाती है वृषभानु जी के यहां, प्रगट लीला में वर्णन कर रहा हूं। वृषभानु जी कौन जानते हो? नंद भी जाके ढोक लगाते हैं वृषभानु जी को। नंद जी स्वयं, गोपराज नंद स्वयं वृषभानु जी के यहां ढोक लगाते हैं जाकर के। उन वृषभानु की लाडली को जल लेने जाना पड़ेगा। अष्ट प्रधान सखियां जैसे श्री अवतरित होती वैसे सखियां प्रकट हो जाती है, और बहुत सी दास दासियां सब सेवा में निरंतर। तो हमारे लालजू का चरित्र श्रवण ही लाडली जू से प्रीति प्रदान करता है। लाल रंगीलो गाइए ताते प्रीति रंगीली पाइए। प्रसंग चल रहा है कि कंस ने वसुदेव देवकी के चरण पकड़ करके उनको मना लिया, और उसको यह पता चल गया कि देवताओं की वाणी झूठ हो गई। आकाशवाणी हुई थी कि 8वां गर्भ पुत्र होगा,
और वो मारेगा तो यहां तो पुत्री हुई और वो भी छूट के चली गई और उसने कहा तुम्हारे मारने वाला पैदा हो गया है। वसुदेव जी जिस समय कंस ने वसुदेव देवकी को कारागार में बंद किया था, उसी समय अपने निज जनों से श्री रोहिणी जी को नंद बाबा बहुत हृदयस्थ मित्र थे श्री वसुदेव जी के, तो वहीं भेज दिया था क्योंकि सुरक्षा के लिए। अब इनको तो जेल में बंद कर दिया, कहीं कोई ऐसा ये क्रूर कर्मी कंस व्यवहार न कर दे। तो बहुत सी पत्नियां सब इधर उधर थी और रोहिणी जी को नंद बाबा के यहां भेजा गया था। जब आद्य शक्ति अंबा को आदेश किया था प्रभु श्री कृष्ण ने कि गर्भ का कर्षण करके और रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दो, मैं स्वयं ज्ञान बल के साथ देवकी के गर्भ से प्रकट हो रहा हूं। जिस दिन गर्भ कर्षण हुआ था उसी के पांचवें दिन रोहिणी जी को अनंत अवतार भगवान शेष जी का प्राकट्य उत्सव देखने को मिला। प्रभु गर्भ में वास नहीं करते हैं, प्रभु प्रकट होते हैं। ऐसा केवल आभास होता है कि हमारे गर्भ में गर्भस्थ शिशु है, ऐसा आभास होता है कि वो वहीं प्रकट हो रहे हैं जैसे, लेकिन प्रभु कभी गर्भ में नहीं रहते। वो तो जैसे रामावतार में भी भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, तो कैसे प्रकट हुए थे? अपने स्वरूप से प्रकट हुए थे। माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु ताते रूपा कीजे शिशु लीला अति प्रिय शिवला सो सुख परम अनुपा। तो उसी समय प्रभु अपने वैभव स्वरूप का त्याग करके सुनि बचन सुजाना रोदन ठाला होय बालक स्वरूपा और ये चरित जगावे हरिपद पावे ते न परे भव को। उसी समय प्रभु बाल रूप हो जाते हैं। तो रोहिणी जी के गर्भ से शेषावतार भगवान अनंत महिमा युक्त श्री महाभागवत बलराम जी का प्रादुर्भाव हुआ 1 वर्ष पहले। भादो मास शुक्ल पक्ष षष्ठी तिथि स्वाति नक्षत्र बुधवार दिन के 12 बजे तुला लगन में रोहिणी जी के गर्भ से भगवान बलराम जी का प्रादुर्भाव हुआ। पर यह सुख भी वसुदेव जी न सुन पाए न देख पाए क्योंकि जेल में है ना। तो जब कंस ने प्रणाम नमस्कार करके क्षमा याचना करके वसुदेव देवकी को प्रसन्न कर लिया, तो अब एक ललक लगी है कि देवकी पुत्र और रोहिणी पुत्र दोनों वहां ही है नंद बाबा के यहां। कैसे सूचना मिले? अगर मैं जाता हूं तो इसके सीआईडी बता देंगे कि ये नंद बाबा के यहां गए और बड़ा अनर्थ हो जाएगा। अगर किसी से भी चर्चा करता हूं तो अनर्थ हो जाएगा। अब अंदर ही अंदर वो कि मेरे रोहिणी नंदन और देवकी नंदन की सूचना कैसे मिले कि कैसे है। और इधर बाबा के यहां तो उत्सव चल ही रहा है। संपूर्ण ब्रज 84 कोस के सब ब्रजवासी जन सुंदर सुंदर भेंट लेकर के बाबा, और जिस दिन प्रभु का प्रादुर्भाव हुआ 8 सिद्धियां 9 निधियां बड़े बड़े योगींद्र मुनींद्र सब आकर के गोकुल में वास करने लगे, क्योंकि समस्त वैभव के स्वामी प्रभु जहां आए हैं तो वहां सब परिकर तो आ ही जाएगा। नंद बाबा स्वभाव से ही परम उदार परम मनस्वी, जो गोपगण जो संत जन ब्राह्मण जन आए सबको जिनकी जो मनोवांछित वस्तुएं आकांक्षा की सब बाबा ने दिए। गर्ग संहिता में तो ऐसा वर्णन है कि कुछ भिखारी लोग जो बाबा के यहां से जा रहे थे तो उनमें परिचय वाले थे उनके रास्ते में, तो उन्होंने देखा और उनका महाराज मेरे को भी कुछ मिल जाए। जब गौर से देखा तो बोले तो हमारी ही पंगति के हैं। तब कहे तो राजे महाराजे के ठाठ बाट से जा रहे, तो बोले नंद बाबा ने बधाई में दिया है। गर्ग संहिता में वर्णन आया है कि भिखारियों को इतनी बधाई मिली मानो कोई चक्रवर्ती राजा हो। इतना जहां वैभव संपन्न प्रभु पधार रहे हैं, आश्चर्यमय है प्रभु, सर्वाश्चर्यमय है, अनंत आश्चर्यमय है। मतलब किसी की सामर्थ्य नहीं है कि प्रभु की कोई थाह पाले कि प्रभु है क्या। वेद भी नेति नेति करके वर्णन करते हैं। तो बाबा के यहां रिद्धियां सिद्धियां मूर्तिमान होके थी। अगर वो 100 किलो स्वर्ण दान कर रहे तो 1000 किलो आ गया है।
अगर लाखों रत्न दान कर रहे हैं तो करोड़ों तैयार हो गए, वहां लाना नहीं है, भंडार दुगुना चौगुना भर रहा है, क्योंकि प्रभु विराज और बाबा लुटाए जा रहे हैं। कितना आनंदवर्धन, खूब आभूषण वस्त्र और भोग सामग्रियां गौवें ये लाला के प्राकट्य उत्सव में नंद बाबा ने दान की। सूत मागध बंदीजन नृत्यवादी आदि विद्याओं से अपना जीवन निर्वाह करने वाले और दूसरे गुणीजन भी बाबा के यहां मुंह मांगी वस्तुएं पा रहे थे। जो बड़े बड़े परमहंस ऋषि जन थे वो भी आ रहे थे कि बाबा आज मुंह मांगी वस्तु दे रहे हैं। तो वो सब क्या मुंह मांगी वस्तु पा रहे थे? श्री कृष्ण चरणारविंद की रति, क्योंकि बाबा बाप हैं श्री कृष्ण क्यों दे सकते हैं जाओ तुम्हें कृष्ण प्रेम प्राप्त। उनके आंगन में इतनी सामर्थ्य कृष्ण प्रेम प्रदान करने की, नंद यशोदा के आंगन में इतनी सामर्थ्य है। जैसे अपने लोग मंदिर में जाके माथा अर्पित करते हैं, प्रणाम करते हैं, वहां की रज लगाते हैं, ऐसे ब्रह्मा शंकर सनकादि नंद बाबा की डेहरी की पूजा करते हैं, नंद बाबा के आंगन की रज लगाते हैं, नंद बाबा के आंगन में लौटते हैं। क्यों? क्योंकि अखिल सौंदर्य माधुर्य निधि प्रभु वहां प्रकट हुए हैं और वहां के लौटने से, वहां की रज लगने से, वहां प्रणाम करने से श्री कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होती है। कहां? यहीं जहां अपने लोग बैठे हैं। ये ब्रज 84, देखो कितने बड़े भाग्य। ये ब्रज 84 कोस हमारा घर है, हम ब्रजवासी, हम वृंदावनवासी हैं। ये सब करने में उनका उद्देश्य था कि सब प्रसन्न हो और हमारे लाला को आशीर्वाद दे कि लाला को कोई विघ्न बाधा न सताए। नंद बाबा ये सब दान पुण्य कर रहे थे, उसका उद्देश्य था कि भगवान प्रसन्न हो और ये सब ऋषि मुनि ब्रजवासी प्रसन्न हो, सब आशीर्वाद दे, हमारे लाला को किसी की नजर भी न लगे, कोई संकट न छू जाए। रोहिणी जी तो दिव्य वस्त्र माला आभूषण धारण करके गृह स्वामिनी की तरह आने जाने वाली स्त्रियों का खूब स्वागत सत्कार मधुर वचन आवाभगत कर रही थी। समस्त रिद्धियां सिद्धियां बाबा के आंगन में अटखेलियां कर रही थी। मूर्तिमान सौंदर्य स्त्री रूप धारण करके रिद्धियां सिद्धियां निधियां वहां सेवा में थी, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जहां विराजमान है वहां तो लक्ष्मी जी समस्त वैभव संपन्न दासियों के साथ सेवा में लगी है। कई दिन तक उत्सव चला। लाला के लिए विश्वकर्मा ने स्वयं पालने की रचना की, क्योंकि प्रभु के लिए जो पालना होगा साधारण बढ़ई थोड़ी रचेगा। विश्वकर्मा सूतहार रच्यो काम हुए सुनार, मणिगन लागे अपार काज महर छैया, आनि धर्यो नंद द्वार अति ही सुंदर सुधार, ब्रजवधू कहे बार बार धन्य रे गढ़ैया। विश्वकर्मा सूतहार रचो काम हुए सुनार, मणिगन लागे अपार काज महर छैया, आनि धर्यो नंद द्वार अति सुंदर सुधार, व्रजवधु कहे बार बार धन्य रे गढ़ैया। स्वयं विश्वकर्मा जी ने सुंदर पालने की रचना की और मूर्तिमान कामदेव श्रृंगार किया उस पालने का। सुंदर सुंदर मणियों से सजाया गया दिव्य सुगंधित चंदन की लकड़ी का पालना, सुंदर सुंदर स्वर्ण के ऐसे सूत स्वर्ण की मणियां और भी रत्न की मणियों से इतना सुंदर पालने का श्रृंगार हुआ कि जो भी ब्रजवासी ब्रजवधु देखती बोले धन्य है धन्य है। किसकी? उसकी जिसने ऐसे पालने को रचा है। विश्वकर्मा जी समस्त निर्माण कला के मुखिया हैं। उन्होंने पूरी चतुराई लगा करके वो पालने की रचना की, जिसमें नंदलाला झूलेंगे। पालनो आन्यो बनाई, अति मन मान्यो सुहाई, नीको शुभ दिन सुधाई, झूलो हो झुलैया। पालनो आन्यो
बनाई अति मन मान्यो सुहाई नीको शुभ दिन सुधाई झूलो झुलैया सखियन मंगल गवाई बहुविधि बाजे बजाई पौढ़ायो महल जाई वारी रे कन्हैया सखियन मंगल गवाई बहुविधि बाजे बजाई ओढ़ायो महल जाए वारी रे कन्हैया पलना गढ़ी के ल्याऊ बढ़ैया पलना गढ़ के लाओ बढ़ैया अगर चंदन को गढ़ो पालना अगर चंदन को गढ़ो पालना झूले कृष्ण कन्हैया झूले कृष्ण कन्हैया पलना गढ़ी के ल्याऊ बढ़ैया गढ़ के लाओ बढ़ैया मोतियन को है बन्यो पालनो मोतियन को है बन्यो पालनो सुंदर रतन जड़ैया सुंदर रतन जड़ैया सूरदास प्रभु पलना झूले सूरदास पलना झूले पलना पलना झूले सूरदास प्रभु पलना झूले सूरदास पलना झूले सुमति लेती बलैया जसुमति लेत भलैया कृष्ण कन्हैया ए हो झूले कृष्ण कन्हैया पलना गढ़ी के ल्याऊ बढ़ैया पलना लाओ बढ़ैया अगर चंदन की लकड़ी से सुंदर मोती स्वर्ण के सितारे रत्नों से जटित झूला आया झूले का पूजन किया गया सखिया मंगल गीत गा रही हैं वाद्य बजाए जा रहे हैं लाला को पालना पे विराजमान किया गया प्रभु जब पालने पे विराजमान हुई ऐसी सुंदर शोभा यशोदा मैया बलैया लेती है कि कहीं किसी की नजर मेरे लाला पे न लग जाए तृण तोड़ती है और धीरे धीरे झुलाती माई पलना लाल झुलायो पलना लाल झुलायो पलना लाल झुलायो पलना लाल झुलायो आई पलना लाल झुलायो पलना लाल इस समय लालजू को पलने में विराजमान करके यशोदा मैया झुला रहे तो सुर नर मुनि को टिकते तीसो सुर नर मुनि कोटिक तैतीसो कौटिक अंबर छायो कोटिक अंबर छायो जाको अंत ना ब्रह्मा जाने ब्रह्मा जाने शिव सन का
देवता, बड़े बड़े ऋषि मुनि, कुछ तो गुप्त रूप से आकाश में देख रहे हैं, कुछ वेश बदल कर गोप वेश में, नरवेश में आकर के बाबा के यहाँ दर्शन कर रहे हैं, पालने में बाल गोविंद के, जिनका अंत ब्रह्मा भी नहीं पार पाए, शिव शनकादि भी जिनकी अगाध असीम महिमा का पार नहीं पा पाए। ब्रजवासी जन आते हैं, छूते हैं लाला को, लाला का स्पर्श प्राप्त करते, दर्शन प्राप्त करते हैं, और लाला भी आनंदित हो रहे। छोटे से बाल गोविंद नाचने लगते हैं जब ब्रजवासी छूते ला, किलकारी करते हैं। ये सुख ब्रह्मादि के सौभाग्य मिले, इसीलिए तो ये देश जो है ना, ये महामहिमा से युक्त। सोचो, ध्येयम सदा परिभवग्नम अभीष्ट दोहम तीर्थास्पदम शिव विरंच नुतम शरण्यम। ब्रजवासी आते हैं ऐसे गाल लोचते लाल जी के, और किलकारी मारते हैं ऐसे ऐसे, नाचत हंसत करत किलकारी, मन अभिलाष बढ़ायो। नाचत हंसत करत किलकारी, मन अभिलाष बढ़ायो। सूरदास भगतन हित कारण, सूरदास भगतन हित कारण, नाना भेष बनायो। नाना भेष बनायो। माई पलना लाल झुलायो। माई पलना लाल झुलायो। माई पलना लाल झुलायो। माई पलना लाल झुलायो। जो भी लाला के दर्शन करने आता है, क्योंकि लाला आनंद है ना, मूर्तिमान आनंद, तो आनंद में नाचने गाने का मन होता है, सब नाचने लगते हो। ब्रजों का नृत्य त्रिभुवन से निराला है। जो ब्रजवासियों का नृत्य है ना, वो अलग ही उनका नृत्य है। जो ब्रजवासी ब्रज गोपी आती है लाला के दर, और लाला भी पालने में है, और उनकी तरफ जिनकी तरफ लाला देख ले, किलकारी मारे, मुस्कुरा दे, और लाला भी छोटे छोटे कर कमल चरण कमल मानो नृत्य कर रहे, अपार आनंद बरस रहा है। नंद बाबा ने देखा कि कई दिन से बराबर आनंद चल रहा है, याद आया कि ना तो आनंद की अनुमति ली है उत्सव बधावे की, और ना कोई भेंट पहुंची है कंस के यहां। ऐसा ना हो कि मतलब कोई क्रूर कर्मा है, कोई विघ्न डाल दे। तो गोकुल की रक्षा का भार और ब्रजवासियों पर सौंप करके स्वयं भेंट लेकर विशेष कर देने के लिए कंस के यहां बाबा, वैसे भी कर देना ही पड़ता था, लेकिन लाला हुआ और आनंद उत्सव कई दिन से मन रहा है, तो ऐसा लगा कि कंस की याद इसलिए आई कि वो क्रूर कर्मा है, ऐसा ना हो कि कोई विघ्न डाल दे। मथुरा गए और कंस को कर दिया। जब ये सूचना वसुदेव जी को मिली कि नंद बाबा परिकर सहित आए और कंस को कर चुका, अब बड़ा बढ़िया अवसर है रोहिणी नंदन और देवकी नंदन की खबर मिलने का। अब श्री वसुदेव जी आनंद में भर करके नंद जी जहां एकांत में रुके हुए थे वहां पहुंचे। नंद जी ने जो देखा वसुदेव जी आ रहे, उठकर खड़े हुए, मानो मृतक शरीर में प्राण आ गए, क्योंकि बहुत प्यार था वसुदेव जी का और नंद बाबा का। बड़े प्रेम से मिले। वसुदेव जी ने नंद बाबा का हाथ पकड़ा, कैसा सुख मिल रहा होगा उस समय वसुदेव जी को, क्योंकि वैसे भी मित्र और खास बातें हैं कि प्राण वल्लभ को जिस दिन से छोड़ के आए कोई सूचना नहीं मिली, और 1 वर्ष पहले श्री भगवान शंकरषण जो प्रकट हुए थे रोहिणी नंदन के रूप में, उनकी भी कोई खबर नहीं मिली। कैसा सौभाग्य नंद बाबा का है कि ये लाभ नंद बाबा को मिल रहा है। बड़े आनंद का विषय है कि आज हम लोगों का मिलना हुआ, ऐसा वसुदेव जी बोले। अपने प्रेमी जनों का मिलना बड़ा दुर्लभ है, वसुदेव जी ने कहा। यह संसार का चक्र बड़ा विचित्र है कि जिनसे हम कभी बिछुड़ना नहीं चाहते उनसे दूर रहना पड़ता है, और जिनका मुख कभी नहीं देखला वो समीप रहते। मालूम
लाला जिनसे कभी बिछड़ना नहीं चाहते थे उनको दूर छोड़ना पड़ा, जिसका कभी मुख देख लें, कंस के यहां पास ही तो है कंस। संसार का बड़ा विचित्र चक्र है। अपने प्रेमी जनों का मिलना ऐसा लगता है मानो पुनर्जन्म हुआ हो। जैसे नदी के प्रबल प्रवाह में बहते हुए बेड़े और तिनके सदा एक साथ नहीं रह सकते, वैसे ही संसार का चक्र है कि जिनसे हम प्यार करते हैं, जो हमारे सगे संबंधी हैं, बराबर हम उनके साथ नहीं रह सकते हैं। यद्यपि ये किसी को अच्छा नहीं लगता, पर इस संसार का चक्र ही ऐसा है कि अपने प्रियजन, अपने प्रेमीजन हमारे पास सदैव रहे। ये जो हमारी इच्छा है ये पूर्ण नहीं होगी, पक्का समझ लो, पूर्ण नहीं होगी। ये बिछुड़न की लीला चलती रहेगी। वसुदेव जी ने कहा, कैसे हो आप सब? महावन में भाई बंधुओं स्वजनों के सहित सब आप ठीक हो ना? गौओं के लिए घास लता पत्र आदि जल आदि, आपको किसी को कोई रोग तो नहीं? सब सुव्यवस्थित है, सब आनंदित है? नंद बाबा ने कहा, सब भगवान नारायण की श्री हरि की कृपा है और आप जैसे प्यारे मित्रों का शुभ चिंतन है, जिससे हमारे किसी भी तरह का क्लेश नहीं है। वसुदेव जी को सूचना मिली थी कि जिस दिन से कंस आपको मना करके अलग हुआ, उस दिन से वो इसी चिंतन में है कि मेरे मारने वाला ब्रज में कहीं पैदा हो गया है। उसने मंत्रियों से सलाह की है। मंत्रियों ने ये प्रस्ताव रखा है कि ब्रज 84 कोस में 10 दिन के अंतर्गत जितने बालक है सब मार दिए जाएं, और ये प्रस्ताव पास हो चुका है। और गोकुल महावन क्षेत्र के मारने का ठेका पूतना को दे दिया गया है। वसुदेव जी को सब, क्योंकि राजघराने से है तो सब पूरी सूचना मिलती थी। वसुदेव जी ने कहा कि जो रोहिणी है वो कैसी है, क्योंकि आपकी ही शरण में वो सुव्यवस्थित थे, और रोहिणी के बालक वो कैसा है, उसका लालन पालन आप और यशोदा कर रहे हैं, वो तो आपको ही माता पिता मानता होगा। बलराम जी के लिए संबोधन कर रहे हैं। मनुष्य के लिए वे ही धर्म अर्थ और काम शास्त्र विहित हैं जिनसे स्वजनों को सुख मिले। जिनसे केवल अपने को सुख मिले, स्वजनों को सुख ना मिले, वे धर्म अर्थ काम हितकारी नहीं है। नंद बाबा ने कहा, भाई वसुदेव जी, कंस ने देवकी के गर्भ से उत्पन्न तुम्हारे कई पुत्र मार डाले। अंत में एक सबसे छोटी कन्या बच रही थी, वो भी स्वर्ग सिधार गई। इसमें संदेह नहीं कि प्राणियों का सुख दुख भाग्य पर अवलंबित है। भाग्य ही प्राणी का एकमात्र आश्रय है। जो जान लेता है कि जीवन के सुख दुख का कारण भाग्य है, वो सुख दुख के प्राप्त होने पर मोहित नहीं होता। सुख दुख प्राप्त होगा ही, क्योंकि ये संसार का क्षेत्र ऐसा है। पुण्य जब संयोग करेंगे तो सुखद अनुकूलता रचेंगे, और जब पाप का फल आएगा तो वो दुखद प्रतिकूलता रचेंगे। लेकिन जो विवेकवान होते हैं, भजन करने वाले होते हैं, वो पाप पुण्य के आए हुए अनुकूल प्रतिकूल सुख दुख व्यवहार को नहीं भोगते। जैसे हमारे सामने कोई वस्तु आ जाती है तो वो प्रारब्ध है, लेकिन उसका भोगना ना भोगना ये बुद्धि की बात है, प्रारब्ध की बात नहीं है। ऐसे ही हमारे शरीर में दुख सुख आया, हम उस दुख सुख के भोक्ता ना बने। हमारा मन प्रभु के चिंतन में यदि लगा रहे तो दुख सुख का प्रभाव नहीं पड़ेगा। श्री नंद बाबा ने वसुदेव जी से कहा कि जो विवेकी जन है वो सुख दुख आने पर प्रभावित नहीं होते, उस सुख दुख से मोहित नहीं होते। वसुदेव जी ने कहा कि बड़े भाग्य की बात है कि इस अवस्था में आपके लाला हुआ। कैसा है? नंद बाबा ने कहा, श्री नारायण की बड़ी कृपा है, हरि की बड़ी कृपा है। वसुदेव जी को बोला नहीं गया कि अब कैसे बोले, क्योंकि वो लेके गए थे, विराजमान करके आए हैं, तो हृदय विकल हो गया उसे ध्यान में। कितने बड़े भाग्य नंद बाबा यशोदा मैया के हैं, जिसके लिए वसुदेव जी तरस रहे हैं। तप किया है इन्हीं के लिए, लेकिन तरस रहे हैं वसुदेव देव की, और ठाकुर बरस रहे नंद यशोदा पर।
वसुदेव जी ने कहा कि मेरे हृदय में बड़ी हलचल हो रही है। नंद बाबा ने कहा क्या? बोले अब आपको यहां ठहरना नहीं चाहिए, क्योंकि कंस बड़ा दुष्ट विचार का है और मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि गोकुल में कोई न कोई उत्पात होने वाला है। और नंद बाबा जानते थे कि वसुदेव जी जो भी चिंतन करते, जो भी बोलते, जो भी चेष्टा करते हैं, वो सब सत्य होती है और सब भगवत स्वरूप होती है। वसुदेव जी का बोलना, वसुदेव का चिंतन, वसुदेव की कोई भी चेष्टा व्यर्थ नहीं हो सकती। घबरा गए नंद बाबा कि वसुदेव जी कह रहे हैं कि मुझे आभास हो रहा है कि गोकुल में कोई उत्पात हो रहा है। तो नंद बाबा के हृदय में व्याकुलता हुई और वसुदेव जी से अनुमति ली और छकड़ों पर बैल जोड़े और बस बैठ करके गोकुल के लिए, महावन के लिए चल दिए। नंद बाबा मथुरा से जब गोकुल की तरफ चले तो भय समा गया वसुदेव जी की बात पर, कि वसुदेव जी ने कहा कि कुछ न कुछ उत्पात, तो बस बार बार नारायण को, श्री हरि को मना रहे हैं, भगवत भक्तों को मना रहे हैं, संतों को मना रहे हैं कि कोई हमारे लाला पर विपत्ति ना आ जाए, हमारे भोले भाले ब्रजवासियों पर कोई विपत्ति ना हो जाए। बड़ी बड़ी अटकल लगा रहे हैं, क्या हो सकता है, कहीं ऐसा तो नहीं हो सकता, और बड़े चिंता में हैं। बस अंदर से पुकारने लगे, भगवान श्री हरि ही शरणागतों की रक्षा करते हैं, हम उनकी शरण में हैं, भगवान रक्षा करेंगे। मन में ऐसा चिंतन किया। इधर जिसको ठेका मिला था महावन का, अलग अलग था ना, 84 कोष में अलग अलग बालकों को, 10 दिन के बालकों को मारना था, तो महावन का ये ठेका था पूतना को। पूतना नाम की बड़ी ही क्रूर राक्षसी, और उसको कहीं भी हृदय में इतनी भी दया नहीं थी। छोटे छोटे बालकों को मारने का ठेका मिला तो और आनंदित हो गई, क्योंकि कुछ ऐसे कंस की आज्ञा से वो नगर ग्राम हीरों की बस्तियों में बच्चे मारने का ठेका लेकर मारने के लिए चली। तो भगवान बड़े करुणा में उन्होंने सोचा हमारे भोले वाले ब्रजवासियों को अगर मारते मारते यहां आएगी तो कितनों को मार डालेगी। तो कुछ लोग उत्सव की भेंट लिए जो नंद बाबा ने दी थी, आपस में चर्चा कर रहे थे कि ये हार बाबा ने हमको दिया है, बोले ये हमें कुर्ता दिए, हमें पाग दिए ऐसे, और बाबा के लाला हुआ, हम सबके भाग्य खुल गए। बस पूतना के हृदय में बात आई कि सबसे पहले ये गोपराज नंद के यहाँ ये हमारा आक्रमण हो और इन्हीं के लाला को सबसे शुरुआत यहीं से करें। ये प्रेरणा ठाकुर जी ने दी कि मतलब इधर उधर हमारे सखाओं को बाधा न पहुंचावे, सीधे हमारे पास आवे। इन राक्षसों का बल वहीं चलता है जहां भगवान के नाम गुण लीला का गायन नहीं होता, जहां प्रभु का स्मरण नहीं, प्रभु की लीला का गायन नहीं, और जहां स्वयं प्रभु विराजमान है तो इसका क्या बल चलने वाला है। पूतना आकाश मार्ग से चल सकती थी, अपने इच्छानुसार वो रूप बना सकती थी। नंद बाबा के गोकुल के पास आकर के उसने विचार किया कि पूतना रूप में प्रवेश करेंगे तो ब्रजवासी लाठियां चला देंगे, क्या करना चाहिए। तो उसने इतना सुंदर रूप धारण किया कि जो देखे देखता रह जाए। रूप सुंदर, उसके ऐसे कमर तक चोटी, बेणी सुगंधित फूलों से गुथी हुई, बीच बीच में फूल गिरते जा रहे हैं, बड़े ही आकर्षणकारी सुंदर वस्त्र धारण किए, बड़े ही सुंदर कर्णफूल जो कपोल पर हिलग रहे, लटें लटक रही हैं, और नितंब और वक्षा स्थल, कमर देखते ही बनती सुंदर, पतली कमर, ऐसा सब सुंदर जो होना चाहिए। और मंद मुस्कुराती ब्रजवासियों की तरफ, भोले भाले ब्रजवासी देखते हुए कटाक्ष करते हुए, किसी की हिम्मत न हुई कि कोई पूछ सके। ब्रजवासियों का चित्त अपने कटाक्ष से चुराती हुई आगे बढ़ रही थी। वल्ग स्मितापांग विसर्ग वीक्षितैर मनोहरंतीं बनितां ब्रजौकशाम अमंसतां भोज करेण रूपिणीं गोप्यः श्रियं द्रष्टुमिवागतां पतिं। स्त्री सुंदर हो तो पुरुष को आकर्षित कर सकती, लेकिन स्त्रियों को नहीं। लेकिन यहां इसने ऐसा सुंदर रूप धारण किया कि गोपी गोप ग्वाल सब आकर्षित हो रहे, इतनी सुंदर है।
कुछ गोपियां तो ऐसा निश्चय मान लिया कि साक्षात श्री हरि प्रिया लक्ष्मी जी पधारी है, नारायण प्रिया लक्ष्मी जी साक्षात पधारी है नंद बाबा के लाला के दर्शन करने के लिए। पूतना तो बालकों के लिए ग्रह के समान थी, वो नंद बाबा के घर में सीधे घुसी और प्रभु को अभी अभी पालने में शयन कराया है मैया ने। भगवान श्री कृष्ण तो कालों के भी महाकाल हैं, जैसे आग राख की ढेरी में अपने को छिपाए हुए है, ऐसे अपने महान प्रचंड बल और तेज को छिपाए हुए अखिल लोकों का स्वामी बालक बना पालने में झूल रहा है। ये बात पूतना को तो पता है नहीं। भगवान श्री कृष्ण चराचर सभी प्राणियों की आत्मा है, उनको जानने में देर थोड़ी लगी। भगवान को कोई ध्यान थोड़ी करना पड़ता है। वर्तमान भूत भविष्य हमारे लिए, प्रभु के लिए नहीं हुआ तो सब प्रभु जान गए कि पूतना आई है। भगवान ने पूतना को जे भी देखा तो अपने नेत्र बंद कर लिए। इसलिए प्रभु ने नेत्र बंद कर लिए कि ये पूतना अविद्या है और मेरी दृष्टि जे भी इसकी दृष्टि में मिलेगी अविद्या नष्ट हो जाएगी। इसलिए भगवान सोचे कि ये जो लीला होनी है ये लीला नहीं हो पाएगी, इसलिए नेत्र बंद कर लिए। और प्रभु ने कि ये अपना स्तन मेरे मुख में डालेगी, काम तो माता वाला करेगी और हमें काम पुत्र वाला करना नहीं है, हमें मारना है इसे, इसलिए आंख नहीं मिलाएंगे इससे, क्योंकि आंख मिलाने में कहीं दया ना आ जाए, इसको बख्शना नहीं है। प्रभु ऐसे तो बख्श भी देते, लेकिन उसका ठेका है, अगर यहां से छूटेगी तो और बालकों को मारेगी। और प्रभु की लीला में जो सखाजन प्रकट हुए उनको दुख ना पहुंचे, इसलिए इसको मारना ही निश्चित है। और जिससे मारना है, कहीं दया ना आ जाए, आंख मिलाने पे दया आ सकती है। और प्रभु ने आंख बंद करके विचार किया किसने कौन सा ऐसा पुण्य किया कि ये मेरे हाथ से मरेगी। आंख जो बंद किया तो कहते हैं कि पूर्व में जो भगवान वामन रूप से गए ना, तो जो बलि की बहन थी ना, उसने जब प्रभु का वामन रूप देखा तो आसक्त हो गई। अब वामन रूप देख के और आसक्त हुई कि अगर मेरे ऐसा लाला होता, मेरे ऐसा आकांक्षा की, तो वही यद्यपि क्रूर स्वभाव वाले असुर दैत्य बलि जो दैत्य वंश है ना, तो अब दैत्य वंश से भावना की ऐसी, तो प्रभु ने कुछ मिनट के लिए सौभाग्य उसको दिया, वो गोद में उठाया, अपने स्तनपान कराए। तो प्रभु देख रहे कौन सा इसका पुण्य है जो ये लाभ मिलेगा इसको। भगवान ने विचार किया किस पापिनी का दूध पीना पड़ेगा मुझे, तो इसलिए प्रभु ने भगवान शंकर का ध्यान किया आंख बंद करके। देखो इसमें डबल है, दूध भी है और जहर भी है। जहर पीने का अभ्यास तुम्हें, दूध पीने का अभ्यास हमें, तो देखो आओ और हमारे कंठ में बैठो, पिएंगे हम, जहर तुम ले, दूध हम लेंगे, ऐसा मानो। कोटि ब्रह्मांडों की जीव की रक्षा हो सके, क्योंकि प्रभु के श्रीअंगों में कोटि ब्रह्मांड वास करते हैं, इसलिए श्याम सुंदर ने भगवान शंकर को बुलाया कि आप आकर के विष पान करो और हम इसका दुग्ध पान करेंगे, हम इसके प्राण पिएंगे। श्री कृष्ण ने विचार किया कि गोकुल में ये सोचकर आया था कि माखन मिश्री मिलेगा, छठी का दिन है तो आनंद का अवसर था, माखन मिश्री चटाई जाती, लेकिन ये आकर के विष चटाएगी। इसलिए भगवान ने आंख बंद कर ली कि अब इसे क्षमा तो करना ही नहीं है। श्री कृष्ण के नेत्रों ने विचार किया कि हमारी समान गति है, अच्छा हो या बुरा मेरी दृष्टि में आ गया, उसको परम पद प्राप्त हुआ। इसलिए दोनों चंद्र मार्ग और सूर्य मार्ग, दोनों मार्ग बंद करके परम पद का रास्ता खोलने के लिए दोनों नेत्र बंद कर लिए, क्योंकि उत्तरायण और दक्षिणायन दो मार्ग होते हो, जो मेरी दृष्टि में आ जाता है इन दोनों मार्गों से हटकर वो परम पद का अनुरागी होता है। प्रभु ने अपनी आंखें बंद कर ली। अब पूतना ने देखा कि पालने में बालक सोया हुआ है, तो जैसे कोई सोए हुए सांप को रस्सी समझकर उठा ले, ऐसे महाकाल प्रचंड तेजवान भगवान श्री कृष्ण को जो बाल रूप में पूतना ने मारने की नियत से गोद में उठा लिया। मखमली म्यान के भीतर जैसे
छिपी हुई तीखी धार वाली तलवारों ऐसी पूतना है। मखमली म्यान के भीतर तीखी धार वाली तलवार, तो मखमली म्यान जो बड़ी सुंदर ऐसी तो पूतना दिखाई दे रही, और उसका विचार तीखी धार वाली तलवार है। बड़ा कुटिल हृदय पूतना का, लेकिन ऊपर से मंद मुस्कुराती हुई सबकी तरफ देख रही कि कोई रोक ना पावे। और प्रभु को उठा करके अपनी गोद में लिया, एक भद्र महिला के समान। रोहिणी यशोदा जी देखती रह गई, उसके सौंदर्य प्रभाव से हतप्रभ हो गई, आश्चर्यचकित हो गई, रोक टोक कर ही नहीं सकी। अब भयानक राक्षसी पूतना ने अपना स्तन खोला, सौभाग्य है, प्रभु के मुख में दिया। कैसे भी भाव कुभाव अलख आलसो, ऐसे ही प्रभु का स्वभाव, जैसे उनके नाम की महिमा है ऐसे प्रभु की महिमा है। प्रभु को गोद में लेकर के स्तन खोल करके, जिसमें हलाहल तीक्ष्ण विष है, प्रभु के मुख में स्तन दे दिया। भयंकर, किसी भी प्रकार पच न सकने वाला वो विष लगा हुआ था। प्रभु ने दो छोटे छोटे हाथ से, दोनों हाथ से उसका स्तन पकड़ा और जोर लगाया। जोर लगाने में दोनों चरण भी स्तन में लग गए। छोटे से बाल गोविंद है, कर कमल और चरण कमल, इसीलिए अहोभाग्य है, इसीलिए उसका यश गाया जाता है पूतना का कि इतना सौभाग्य देखो कैसा प्रभु ने दिया। प्रभु के चरण कमल और कर कमल ऐसे। थोड़ा सा क्रोध करके पीना प्रारंभ किया। अब प्रभु पीते चले जा रहे हैं, जहर भी पी गए, दूध भी पी गए, प्राण भी पी रहे। घबराहट पैदा हुई, बड़ा कष्ट प्रारंभ हुआ। अब तो भागने लगी, घर से बाहर निकली, उसके प्राण, उसके मर्म स्थान ये सब फटने लगे, बड़ी पीड़ा। पुकारने लगी, अरे छोड़ दे छोड़ दे, अरे बस कर बस कर। मानो प्रभु कह रहे हो कि हमें पकड़ना आता, छोड़ना नहीं आता। हम जिसको एक बार पकड़ते उसका बेड़ा पार कर देते हैं। प्रभु का यह स्वभाव है, एक बार जिसे पकड़ा, आज तक कहीं ऐसा प्रमाण नहीं मिला कि प्रभु ने जिसे स्वीकार किया हो और उससे कोई अपराध बन गया और प्रभु ने उसे छोड़ दिया हो और उसकी दुर्गति हो, ऐसा कहीं आज तक प्रमाण नहीं हुआ। मंगल भवन है, प्रभु किसी भी तरह से कोई जुड़ जाए जैसे भी महामंगल। इसीलिए पूज्य राधा बाबा कहते हैं, यदि तुमने एक बार भी राधा कृष्ण बोला ना, तो आज से तुम्हारे लिए महामंगल की नींव रख गई। अब तुम्हारे लिए 10 दिशाएं महामंगल में हो जाएंगी, तुम चिंता मत करो। आस्तिकता की आधारशिलाओं में पूज्य राधा बाबा, ये संतों ने अनुभव किया है। ये स्वयं कोई ऐसा मत समझो कि भगवान की इसलिए बड़ाई, भगवान नाम की इसलिए बड़ाई कर रहे हैं कि हम लोग उनके दास हैं, ऐसी बात नहीं है। जैसे आप हो ना, ऐसे हम भी प्रभु से बिल्कुल अपरिचित ही तो है, वही परिचय तो दे रहे ना। उन्हीं का नाम, गुरु कृपा से दिया हुआ नाम, गुरु कृपा से जो शरणागति दी गई, वही तो परिचय। सच्ची बात कहता हूं, बस जब ये कहने की बात आती है ना, तो यहाँ कुछ कुछ होता है। मतलब कुछ कह नहीं सकते, बस यही है कि बस पायो जी पायो, मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी बलिहारी सदगुरु की। वो तो जैसे जैसे पर्दा हटता जाता है ना, कीमत पता चलती है ना, जैसे जैसे तैसे तैसे गुरु चरणों की तरफ माथा झुकता है। ओ मैं जान नहीं पाया गुरुदेव ने क्या दे दिया, मैं जान, और अनंत जन्म बीत जाए तो भी पूर्णता उसकी नहीं जान पाएंगे जो गुरुदेव दे दिए। दुर्भाग्य है कि ऐसे महान महिमा में दाता की तरफ हम देख नहीं पाते हैं, ऐसे दाता की तरफ नहीं देख पाते हैं। कोई हमें छोटी मोटी वस्तु दे दे तो हम उसका एहसान मानते हैं, लेकिन जिन्होंने अपना प्राण दे दिया, अपना जीवन, नाम सुकृत धन अपनी जीवन अतिहित मान देत वरदान, कौन सा वरदान चाहिए, ये उन्होंने नाम दे दिया, मंत्र दे दिया। बस आप खोलते चले जाओ, देखते जाओ इसमें क्या छुपा हुआ है। पूतना कह रही छोड़ दे, तो मानो बाल गोविंद कह रहे, अरे छोड़ना आता ही नहीं मुझे, क्या करूं, नहीं आता है इनको छोड़ना। ये है सब ज्ञान विज्ञान संपन्न, लेकिन इनको एक बात नहीं आता, पकड़ के छोड़ना ले आता है। ऐसा है श्री विठल नाथ जी में और कृष्णदास जी में मनमुटाव हो गया था, ऐसा कुछ। तो एक बार सेवा में आचार्य चरण थे, तो देखा ठाकुर जी जलेबी पा रहे हैं गरम गरम, तो कहा कि हमने तो अभी भोग लगाया नहीं, और बाजार की आपको भोग लगता नहीं, तो आप ये जलेबी कैसे पा रहे? बोले कृष्णदास जो है ना,
वो गए हुए हैं ना, वो भोग लगा रहे। उन्होंने गरम गरम जलेबी बनती देखी तो सोचा ये जलेबी श्रीनाथ जी पाते तो श्रीनाथ जी पाते, बस इतनी भावना है कि श्रीनाथ जी पा रहे, वो तो भाव का ही तो भोग पाते हैं। तो आचार्य चरण ने कहा कि उनसे नाराजगी होने के कारण उनका तो हमने त्याग कर दिया है। तो उनका कि आपको त्याग करना और पकड़ना दोनों आता है, लेकिन मुझे एक ही बात आता है, एक बार जिसको पकड़ लिया उसको छोड़ते रहे। इसीलिए जन अवगुण प्रभुमान न काऊ दीन बंधुवती मृदु। फिर यहां एक नई बात आ जाती है कि प्रभु के समान सिर्फ प्रभु ही है, दूसरा कोई नहीं है। उमा राम सम हित जगमाही गुरु पितुमातु बंधु को इनके साथ है यही सब रूपों में, पर इनके समान सिर्फ यही है। जैसे मान लो अब हमारे द्वारा बहुत गलतियां होने लगे और गुरु मर्यादा के विरुद्ध आचरण हो जाए, बहुत ही बुरे आचरण होने लगे, तो सुधार के लिए या कैसे गुरु कहेगा जाओ हम तुम्हारा त्याग करते हैं। लेकिन इनके मुख से कभी ये सुनने को नहीं मिला, कहीं भी ऐसा सुनने को नहीं मिला। चाहे अवगुण करे समुद्र सम, समुद्र के समान अपराध कर दे, तो ये नहीं कि जाओ हम तुम्हारा, ऐसा इनके पास शब्द नहीं है ये। तो इसीलिए संत आचार्य गुरुजन क्या करते हैं कि जिसे शरणागत करते हैं सीधे इनको सौंपते हैं, क्योंकि हमसे तो हो सकता है कि कल हम आपके विपरीत हो जाए, लेकिन ये नहीं होने वाले। इसीलिए इन्हीं का स्वरूप आचार्य गुरु को स्वरूप ही है, पर अंदर से आपको हृदय की बात कह रहा हूं, यदि इनसे आसक्ति नहीं करोगे, इनके नाम से आसक्ति नहीं करोगे, तो आप इष्ट गुरु का निर्वाह नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। अगर आपके हृदय में इष्ट गुरु का निर्वाह करने की सामर्थ्य आएगी तो इनके नाम से आएगी, इनकी सेवा से आएगी, इनकी लीला गायन से आएगी, इनके रूप के चिंतन से आएगी। यही सामर्थ्य देते हैं नहीं, क्योंकि प्रगट व्यवहार में गुरु के द्वारा ऐसा देखा गया, ऐसा भी है, आगे भी ऐसा हो सकता है कि आप उनके सिद्धांत के, उनके इष्ट विचार के खिलाफ चलेंगे तो आपको त्याग सकते हैं, वो त्याग सकते, लेकिन इष्ट नहीं त्याग सकते। प्रभु का स्वभाव नहीं त्याग देना। पुतना चिल्ला रही, अरे छोड़ दे छोड़ दे, अब बस कर। प्रभु और जोर से पकड़ रहे कि ले ले, हमने जिसे एक बार पकड़, तभी तो कह रहे कम वा दयालु सरलम ब्रजामा, ऐसा दयालु कौन है। वो कह रही छोड़ दे, और विष पिलाने आई, मारने आई, लेकिन प्रभु कह रहे हमारा स्वभाव नहीं। तो छोड़ा नहीं प्रभु ने, उसके स्वरूप को अपने में लीन कर लिया। फिर वो स्थूल शरीर छूट गया, पूतना को तो ले लिया। कौन सी गति मिली? जो यशोदा मैया को गति मिली, वही पूतना को गति मिली। इसीलिए सुखदेव जी बावरे हो गए, ऐसा रूपवान, ऐसा सामर्थ्यशाली और ऐसा दयालु। अब वो बार बार अपने हाथ पैर पटक पटक कर रोने लगी, उसके नेत्र उलट गए, सारा शरीर पसीने से लथपथ हो गया। अब चीखने लगी पूतना रूप से। अभी तो सुंदरी रूप में थी, कह रही थी छोड़ दे छोड़ दे, अब आ गई अपने राक्षसी रूप में। अब तो उसकी चिल्लाहट जो थी भयंकर वज्रपात जैसी, जब चिल्ला रही थी ना तो ऐसा लग रहा था मानो वज्रपात हो रहा हो। पहाड़ पृथ्वी से हिलने लगी उसकी चिल्लाहट से, पूतना के। पहाड़ पृथ्वी अंतरिक्ष पाताल दिशाएं सब कांप उठी। बहुत से ब्रजवासी मूर्छित होकर गिर गए उसकी चिल्लाहट में। पूतना के स्तनों में इतनी पीड़ा हुई कि वो घोर राक्षसी रूप में प्रकट हो गई। उसका शरीर गिरा, प्राण निकल गए, मुंह फट गया, बाल बिखर गए, हाथ पांव फैल गए। इंद्र के वज्र से घायल हुए वृत्तासुर की तरह वो बाहर आकर गोष्ठ में गिरी, 6 कोस की लताओं को कुचल डाला। 6 कोस, गिरते गिरते 6 कोस के भीतर के वृक्षों को गिरा दिया। 6 कोस, बड़ी अद्भुत घटना हुई। पूतना का शरीर बड़ा भयानक था, खुल गया मुंह तो अब हल्के समान तीखी उसकी दांत दाढ़े, नथुने मानो पहाड़ की गुफा, स्तन मानो गिरी चट्टान के शिखर, बड़े बड़े स्तन, लाल लाल उसके बाल चारों ओर बिखरे हुए, आंखें मानो अंधा कुआं, नदी की करार के समान उसके, जैसे नदी का बहुत बड़ा ऐसे उसका पेट दिखाई दे रहा है, जांघें और भुजाएं, ये सब बड़ी भयंकर।
ग्वाल बाल गोपी सब डर गए। भयंकर चिल्लाहट से न जाने कितने ब्रजवासियों को मूर्छा आ गई, किसी के कान फट गए, कोई ऐसे कर कर के बैठा हुआ है। अब यशोदा मैया और जो निजी दासियां थी वो तो वैसे ही मूर्छित हो गई। हमारे लाला को लेकर कोई भाग्यो, भी पता चला वो राक्षसी थी। सब विकल हो गई और रोती हुई भागी। बाहर जब आई तो लाला दूध दूध पी के आराम से, विशाल छाती उसी में खेल रहे थे। बलिहारी है, पुतला के चरण रज की बलिहारी है, ठाकुर उसकी छाती पे खेल रहे हैं। कितना बड़ा सौभाग्य। मुनि मन ध्यान धरत नहीं पावत, और पूतना का भोग भी स्वीकार किया है, दुग्ध भोग विष भोग, और उसकी छाती पे खेल रहे ठाकुर। कैसे भी भाव से सही, इसको जो सौभाग्य मिला, प्रथम ब्रज में सबसे बड़ा सौभाग्य, इसको सीधे अपनी नित्य लीला में प्रवेश दिया ठाकुर जी ने। अब वो यशोदा मैया और जो ब्रज गोपियां घबराहट उतावली के साथ झटपट वहां पहुंची और श्री लाल बिहारी जी को गोद में उठा लिया, और मैया ने सिर सूंघा, माथे में चुम्बन लिया, बार बार हृदय से भगवान की बलिहारी की। भगवान को गोद में लिए, भगवान ने हमारे बालक की रक्षा कर ली। यशोदा मैया ऐसे भाव में डूबी थी। रोहिणी जी ने कहा लाओ जल्दी लाओ, और लाला को लिया, गौशाला गई और गाय की पूंछ से झाड़ा लगा रही है। श्री कृष्ण के सब अंगों में पूंछ और गाय का गोबर, ये सब महामहिमा में, क्योंकि राक्षसी छू गई ना, लाला का अमंगल ना हो। गोमूत्र से स्नान कराया, फिर गाय के खुर की रज पूरे अंगों में लगाई, और फिर सब ब्रजवासी और ब्रज गोपियां बैठ गईं, और रोहिणी जी और यशोदा जी आचमन करके और फिर भगवान का रक्षा कवच धारण करा रही है। गोप्यः संस्पृष्ट सलिला अंगे सुकरयोः पृथक न स्यात्मन्यथ बालस्य बीजन्यासम कुर्वत। अंगन्यास किया, करन्यास किया, बीजन्यास किया, और फिर सब कहने लगी अव्याद जोंघ्रिमणिमास्तव जानवथोरू यज्ञोच्युतः कटितटं जठरं हयास्यः हृतकेशवस्त्वदुरैः सैनस्तु कंठं विष्णुर्भुजं मुख मुरुक्रम ईश्वरः कं चक्रग्रतः सह गदो हरिरस्तु पश्चात् त्वत्पार्श्वयोर्धनुरसी मधुहाजनश्च कोणे सुशंख उरुगाय उपरि युपेन्द्रस्तार्क्ष्यः क्षितौ हलधरः पुरुषः समन्तात् इन्द्रियाणि हृषीकेशः प्राणान्नारायणोऽवतु श्वेतदीपपतिश्चित्तं मनो योगेश्वरोऽवतु प्रश्निगर्भस्तु ते बुद्धि मात्मानं भगवान् परः क्रीडन्तं पातु गोविन्दः शयानं पातु माधवः। वो प्रभु को रक्षा कवच धारण करा रही है। अजन्मा भगवान तेरे पैरों की रक्षा करे, मणिमान घुटनों की, यज्ञ पुरुष जांघों की, अच्युत भगवान कमर की, हयग्रीव पेट की, केशव हृदय की, ईश वक्षा स्थल की, सूर्य कंठ की, विष्णु बाहों की, उरुक्रम मुख की, और ईश्वर तेरे सिर की रक्षा करे। चक्रधर भगवान रक्षा के लिए तेरे आगे रहे, और पता नहीं कि यही है। गदाधारी श्री हरि पीछे रक्षा करें। धनुष खड्ग और धारण करने वाले भगवान मधुसूदन और भगवान अजन दोनों बगल में रक्षा करें। शंखधारी उरुगाय चारों कोनों में रक्षा करें। उपेंद्र ऊपर, उपेंद्र वामन ऊपर रक्षा करें। हलधर पृथ्वी पर, और भगवान परम पुरुष तेरी सब ओर से रक्षा करें। ऋषिकेश भगवान इंद्रियों की, नारायण भगवान प्राणों की तेरी रक्षा करें। श्वेत द्वीप के अधिपति चित्त की, योगेश्वर भगवान मन की, प्रश्नि गर्भ तेरी बुद्धि की, और परमात्मा भगवान तेरे अहंकार की रक्षा करे।
खेलते समय गोविंद भगवान रक्षा करे, सोते समय माधव भगवान रक्षा करे। माधव भगवान सोते समय इससे ये पता चलता है कि भगवान की भी रक्षा भगवान का नाम करता है। तो भगवान के दासों की रक्षा कर ले, कौन से आश्चर्य की बात है। भगवान का नाम भगवान की भी रक्षा करता है। गोपी जन भगवान के नाम से भगवान के रक्षा कवच कर रही है। चलते समय भगवान वैकुंठनाथ, बैठते समय भगवान श्रीपति तेरी रक्षा करे। भोजन के समय समस्त ग्रहों को भयभीत करने वाले यज्ञ भुक्ता भगवान तेरी रक्षा करें। डाकिनी, राक्षसी, कुष्मांडा आदि बाल ग्रह, भूत प्रेत, पिशाच, यक्ष, राक्षस, विनायक, कोटरा, रेवती, ज्येष्ठा, पूतना, मातृका आदि शरीर, प्राण और इंद्रियों का नाश करने वाले उन्माद, पागलपन एवं अपस्मार, मृगी आदि रोग, स्वप्न में देखे हुए महान उत्पात, वृद्ध गए, बाल ग्रह, ये सब अनिष्ट भगवान विष्णु नष्ट कर दे और उनका नामोच्चार तुम्हारी रक्षा करे। श्री गोपी जनों ने ऐसा भगवान को गोद में लिए ऐसा रक्षा कर रही है। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की। राधा 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 श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्याम, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। हे पावन राधे तेरो नाम, पावन राधे तेरो नाम।
महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जी महाराज की श्री हित सेवक जी महाराज की जय, समस्त सहचरी वृंद की श्री वृंदावन धाम की जय, श्री यमुना रस रानी की जय, समस्त संत हरि भक्तन की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री राधे